लैला क्या है, कितनी फिक्शनल है और कितनी रियल है। भ्रम न फैलाए। एक प्योरिटन स्टेट है जिसके अपने रूल्स हैं, एक सुप्रीम लीडर है। हमारे जो बच्चे हैं आज के, वो कल के वोटर्स हैं। पंडितों के झूठे पत्तल पर जो लो कास्ट लोग होते हैं वो लौटते हैं, परिक्रमा करते हैं, लौटते हैं उस पे। राव साहब फैज अहमद फैज सुनते हैं, वाइन पीते हैं, ताजमहल जो है वो उड़ा दिया गया। हाँ। एक तरह का ही इतिहास फिर रह जाएगा। तो लैला बहुत सारे सवाल उठाती है, हमारा पास्ट बहुत महान है। नाजी के टाइम पे जो गैस चेम्बर्स थे, तो उसका भी इसमें डिपिक्शन है। अच्छा, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम जो था वो पहले भी था। काम ही धर्म है, तो मागा 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 चल रहा है। फासिज्म क्या कर सकता है, लिविंग गॉड आप पे नजर रखी जा रही है। आप जो बोल रहे हैं, आपका ऑडियो जा रहा है, एक एक बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं, वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। जय आर्यवर्त। जय आर्यवर्त। हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता और मैं हूं नितिन। और जय आर्यवर्त। जय आर्यवर्त। तो आई थिंक आप लोग में से कई लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज लैला की, जो अभी आई तो काफी पहले थी, शायद 2019 में आई है, लेकिन हमने रिसेंटली उसको रिविजिट किया है। तो एक बार सोचा उस पर बात करें एक बार कि क्या है एक्चुअली लैला सीरीज और कितनी फिक्शनल है और कितनी रियल है। नहीं, फिक्शनल है पूरी तरह, कोई रियल नहीं है। आप भ्रम न फैलाएं इस बात को लेकर के। ठीक है, माय बैड। बताएं। तो पहले तो आप ये बताइए कि लैला क्या है, आपके हिसाब से लैला क्या है। देखिए, एक बड़ी शानदार सीरीज है जिसमें एक फिक्शनल देश है, आर्यवत नाम का। एमजे अकबर के बेटे प्रयाग अकबर की किताब थी, उस पर ये सीरीज बनी सेम नाम से। और 5-6 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि दूसरा सीजन आएगा। जब नहीं आ रहा है तो और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अब आएगा, अब तो कोई चांस नहीं है। तो हमें लगा कि इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, पहले सीजन पे ही कर लेते हैं। तो एक कहानी कुछ ऐसे है कि एक देश है जहां पर जो लोग उस पंथ के नहीं हैं, जो लोग उस जाति के नहीं हैं, जो उनको देश निकाला करके बाहर कहीं सेटल कर दिया गया है, उन्हें दूष कहा जाता है। और एक प्योरिटन स्टेट है जिसके अपने रूल्स हैं, एक सुप्रीम लीडर है जिनका नाम जोशी जी है, और एक उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं, राव साहब हैं। और तो जैसा कि हिटलर का एक द ग्रेट जर्मन राइक का सपना था, वैसा देश है जहां पे हिटलर के टाइम पे क्या था कि भाई जो भी डिसेबल्ड है, जो भी आर्यन प्योर ब्लड नहीं है, उनको या तो मार दिया जा रहा था या उनको इंस्लेव कर दिया जा रहा था, समाज पर। और प्योर नहीं है, उनको हटा दिया जा रहा था। जैसे लैला में भी है कि मिश्रित बच्चों को उठा ले। हाँ, तो मिश्रित बच्चे मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुए, इंटर रिलीजन, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट शालिनी की भी शादी इंटर रिलीजन थी। तो हाँ, अगर आप कहानी अगर एक सम में बता दें लोगों को, जिससे पूरी कहानी ना बताएं पर एक सम में थोड़ा समराइज कर दे, तो फिर उस पर बात करना आसान हो जाएगा। तो कहानी तो बस यही है कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम शालिनी है और इनकी हो रखी है इंटरकास्ट मैरिज, एंड ये अपर कास्ट फैमिली, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, यस। और ये बड़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रही है, एंड सडनली एक दिन इनके घर में अटैक होता है, इनकी बच्ची को उठा लिया जाता है, इनके पति को लिंच कर दिया जाता है। इनके घर में अटैक इसलिए होता है कि इन्होंने झूठ बोल करके पानी लिया होता है, और उस पानी में स्विमिंग पूल में ये अटखेलियां कर रहे होते हैं पूरी फैमिली। और वो था कि पानी आपको लिमिटेड परमिशन से मिलता है और आपने इतना पानी, आप उसको इस बिना पर हमला होके पति को मार दिया जाता है। और चूंकि बच्चा इंटरफेथ पैदा होता है, मिश्रित होता है, उसको उठा ले आता है। इनको उठा के एक तरह का जगह जहाँ पे प्योर किया जाएगा, जेल है, वहां इनको डाल दिया जाता है। आगे आप बताएं। जो कि इट्स बेसिकली जरूरी नहीं है, मतलब जो ये पानी चुराया गया था शायद एक प्लॉय था, रीजन वो नहीं था। पर खैर, इसी के बाद में दिखाया जाता है कि कैसे प्योरिफिकेशन होता है महिलाओं का, एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें शालिनी का, वो भी दिखाया गया है। फिर काफी कम एज से, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आज के वो कल के वोटर्स हैं, तो उनको भी कैसे अर्ली एज से ब्रेन वॉशिंग की गई है, कहानी में ये भी दिखाया गया है। एंड तो शुद्धिकरण, घर वापसी, ये सारे फैक्टर्स हैं उसमें। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से साउथ में कोई मंदिर है जहाँ पे एक प्रथा है कि पंडितों के झूठे पत्तल पर जो लो कास्ट लोग होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, लौटते हैं उस पे। वही चीज इसमें भी दिखाई गई है। तो
कहाँ फिक्शन है, ये सब नहीं रियली तो है। आदमी फिक्शन तो आदमी देखिए, आर्यभट्ट नाम का कोई देश नहीं है, तो फिक्शन तो रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। तो जो एक परिकल्पना है जिसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इसमें, अगर एक बात मैं आपसे पूछूं तो? राव साहब। हाँ, राव साहब। तो राव साहब इतने शानदार आदमी हैं कि राव साहब इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए थे, और उनसे यंग, उनसे जवान एक आदमी है जोशी जी, जो कि सुप्रीम लीडर बन गए हैं, और राव साहब थोड़ा साइडलाइन फील करते हैं कि उनका सपना जो है राष्ट्रपति बनने का नहीं हो पा रह गया है। चुप चुप के फैज अहमद फैज सुनते हैं। राव साहब फैज अहमद फैज सुनते हैं, वाइन पीते हैं, जो कि उस देश में बैन है। तो बाकी लोगों को वो अलाउड नहीं है, लेकिन राव साहब तो राव साहब है, सीनियर है वो। हाँ। इसमें एक बहुत अच्छा सीन और दिखता है जो इश्ता का फेवरेट सीन है, कि ताजमहल जो है वो उड़ा दिया गया है। उसका डेमोलिशन है, वो गिरा दिया गया है। यानी कि ऐसे सभी सिंबल जो कि किसी तरह के एक पीरियड को सिंबलाइज करते हैं, दिखाते हैं, उनको मिटा दिया गया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट। हाँ, और एक तरह का ही इतिहास फिर रह जाएगा, जो कि जैसे बामियान बुद्धा तालिबान ने गिरा दिए थे कि भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है, इनको गिरा दिया जाए। तो लैला बहुत सारे सवाल उठाती है, बहुत सारे चीजों को दिखाती है, और थोड़ा भयावह स्थिति है कि अगर वैसा हो सकता है, जिसमें कि एक तरफ कूड़ा है, कचरा है, और दूसरे लोग बाहर रह रहे हैं, एक तरफ बहुत एलिट सोफिस्टिकेटेड है, और आपको कोई भी कभी उठा के जेल में डाल सकता है, और आपको गुलाम बना लिया जाएगा, और बहुत हाईटेक जमाना है। तो जो मैं कह रहा था, कंपेयर कर रहा था, अगर इसको हम नाजी जर्मनी के उससे कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, तो इंजीनियर्स छोड़ के बाहर से जर्मनी में आके दीक्षित जी जो डोम बना रहे थे। ठीक है, तो जो जर्मेनिया का जो थर्ड जर्मन राइख का कॉन्सेप्ट था, पहली चीज की अदराइजेशन था, ये लोग हम प्योर हैं, ये दूसरे हैं जिनको बाहर करो। दूसरा जो जर्मनी का वो जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा पास्ट बहुत महान है, हाँ। तो उससे जुड़े बाकी जो भी उसमें जो प्योर है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज आई हैं उनको हटा दो, वो सिंबल्स भी मिटा दो, वो कहानियां मिटा दो। और तीसरा गॉबल्स का जो प्रोपेगेंडा था, बेसिकली कि जनता को बताते रहो बार बार कि जो असली सत्य है उनके हिसाब से, और वो धीरे धीरे लोग मानने लग जाएंगे, क्योंकि उनको वही दुनिया दिख रही है। तो जो आपको उस वक्त का मीडिया दिखा रहा है, आप वही देख रहे हैं, और बाकी सब चीजें जिन पे आपको कभी गर्व था, वो अब उस पर आपको शर्म आनी चाहिए, और उसको आप मिटा देते हैं। इवन नाजी के टाइम में जो गैस चेम्बर्स थे, तो उसका भी इसमें डिपिक्शन है एक तरह से, कि जब शालिनी वापस आती है वो केंद्र में अपने, तो उसको ऑप्शन मिलता है कि तुम गद्दारी करो या हाँ, तुम गद्दारी करो, या फिर वो नहीं करती है वो, लेकिन बाद में एक दूसरी उसकी जो काउंटर पार्ट होती है वो ये करती है, बटन दबाती है, दो लोग होते हैं, वो मर जाते हैं, और गैस ही आती है उसमें। तो प्रेरणा वहां से ली गई है, प्रेरणा वहां से ली गई है कि क्या क्या हो सकता है, जो हो चुका है। तो संभावना तो हर जगह है, और जो कैरेक्टर है शालिनी का, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, और वो सर्वाइवर है, वो झेल रहा है सब कुछ, लेकिन वो फाइटर है। उसकी वो कुछ भी करती, कभी जूठे पे भी रुलना पड़ता है तो करती है, नहाने को नहीं मिलता है, जो दे कम्स अ टाइम कि जो उसके घर में मेड हुआ करती थी, अब वो उसके घर में मेड अपॉइंट की गई है, क्योंकि वो जोशी जी का खास आदमी है, उसका हस्बैंड। और खैर इससे आगे बोलेंगे तो एक स्पॉइलर हो जाएगा, बट नहीं देख लेंगे लोग फिर भी मेरे ख्याल से। तो खैर वो बाद में अल्टीमेटली वो अपनी बेटी को जब ढूंढ भी लेती है, तो वो उसी मेड के घर मिलती है जो उसकी केयर टेकर हुआ करती थी, वो जिसको कहती थी कि हाथ सैनिटाइज करके छूना मेरी बेटी को। तो वो पावर डायनामिक जो था, अच्छा, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम जो था वो पहले भी था, कि हाथ धोकर सैनिटाइज करके छुओ, उस टाइम पे बस वो रोल रिवर्सल हो गया एक तरह का। और उस टाइम पे भी यही था कि पहले एकदम से जब जर्मन्स का ओवर पार कर दिया उन्होंने जूस को, एंड देन वो क्लास स्ट्रगल आई थिंक उस टाइम में भी दिख रहा था, एंड कैसे पानी के लिए जो लड़ाई होती थी, बेसिक कम्युनिटीज के लिए जो लड़ाई थी, वो कोई नहीं, लेकिन देश बहुत महान है। और एक चीज, एक बहुत बढ़िया चीज मुझे दिमाग में आई कि जब मैं एक बार जनरली मैं प्राग गया था, तो ये कुछ आउटसाइड प्राग वी वेंट टू सम ऑफ दीज नाजी सेंटर्स, सो दोस डिटेंशन सेंटर्स बेसिकली। सो वहां पर ग्रेवयार्ड है अभी तो, कि भाई कैसे रखा जाता था, कैसे लोग रहते थे, और क्या प्रोपेगेंडा फिल्म से कैसे लोगों को बताया जाता था दुनिया को। तो वहां बाहर जो लिखा हुआ था, उसका वो एक चीज लिखा हुआ था कि काम ही धर्म है। ठीक है, और यही चीज लैला में भी है कि काम करो, इसीलिए आप एंथम है वो पूरा कि आप
आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप गधे की तरह काम करो और काम करते रहो और देश के लिए आप काम कर रहे हो और देश महान है और आप इस महान देश के वासी हो, आपको इस पे गर्व होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली वो साउंड चल रहा है जहां भी लोग काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो बात लोगों में बिठाई जा रही है, वो कंडीशनिंग चल रही है। तो जो इसमें ये पीरियड में व्हाट्सएप का कोई रोल नहीं दिखाया गया है, लेकिन व्हाट्सएप वो रोल कर रहा है दुनिया भर में कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा 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 चल रहा है। तो वो विश्वगुरु बन गए, हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं। तो अब क्या है में है, क्या है, कोई सवाल नहीं करता है, हम बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। तो वही एक कंडीशनिंग जो है चल रही है। तो वो काफी रेफरेंस है रियल लाइफ से अलग अलग जगह के, बेसिकली एक तरह का फासिज्म क्या कर सकता है एक समाज पर और कैसे उसको नियंत्रण में लेकर के क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, ये बहुत क्लेवरली लैला में दिखाया गया, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट मुझे भानु का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा, एक अनरिलेटेड या रिलेटेड कह दीजिए, एक कंपैरिजन जो ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपने शिंडलर्स लिस्ट देखी होगी तो उसमें जो शिंडलर है एक्चुअली, सो वो जर्मन के साथ रह के जूस की हेल्प कर रहे होते हैं। भानु का कैरेक्टर भी बड़ा सिमिलर है, वो उस सिस्टम में है, आर्यवर्त सिस्टम में है, पर एक्चुअली क्रांतिकारी है, पर वो एक्चुअली क्रांतिकारी है। तो उसका कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट जो बच्चे वहां पे थे, जो चाइल्ड लेबर भी दिखाया गया था पहले के टाइम पे, जो धीरे धीरे हो रहा है कि अच्छा चाइल्ड लेबर कम हो रहा है, लेकिन अचानक से वहां पे चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, वो जो दूष बच्चे हैं, हाँ, सिर्फ दूष बच्चे जो है, बाकी बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। उनको तो बस ये है कि हमारे भगवान है, हमारे नेताजी बहुत महान है और ही इज लिविंग गॉड। जैसे अभी किसी ने कहीं लंदन में बोला लिविंग गॉड, तो ऐसे वो लिविंग गॉड है वो। तो उस तरह का सेटअप है। और अगर लैला पे और बात की जाए तो लैला में बेसिक स्ट्रगल जो है वो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को क्रिएट करता है, जो थोड़ा बहुत ऑरवेलियन 84 को भी हाँ वो भी दिखाता है कि यू आर अंडर स्क्रूटनी ऑल द टाइम। आप पे नजर रखी जा रही है, आप जो बोल रहे हैं, आपका ऑडियो जा रहा है, आपका वीडियो जा रहा है। लोग जो आपके आसपास हैं उसमें से कौन आपकी बात कहाँ पहुंचा देगा, यू डोंट नो। सो इवन मधु का जो कैरेक्टर है, तो कुल मिलाकर के आप कितना संजीदा हो गई थी इस चीज को देख करके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब थोड़ा स्कैरी था देखना। एक पॉइंट पे पहले तो मजे मजे में देखा, पर एक जो महिलाओं का जो ऑपरेशन दिखाया गया था, और क्योंकि मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ, तो वो देखना थोड़ा और मेरे लिए डिस्टर्बिंग था। एक थोड़ा वियर्ड डिपिक्शन था, बिकॉज आज के टाइम में अभी हमारे पास सारी फ्रीडम है, और उस अगर सिनेरियो में आ गए, जो कि जरूरी नहीं है कि बहुत दूर है, क्या पता काफी करीब हो, कुछ आने वाले सालों में ऐसा हो भी जाए, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो देखना नहीं फिक्शनल है सब, आर्यवर्त, आप इसको लेके गंभीर ना हो। आर्यवर्त लेकिन फिर भी अगर हुआ तो थोड़ा वो भयानक दृश्य था, मुझे मेरी फ्रीडम छिनती हुई नजर आई थी, तो आई टुक इट अ लिटिल पर्सनली। बट नहीं, इसमें क्या ये एक आज्ञाकारी समाज जो उसमें है कि भाई आपको नियम कायदे बता दिए गए, आपसे सवाल ना करें, आपको जो कहा जा रहा है वैसे रहें, आपको यहाँ जाना है, ये करना है, यहाँ से वापस आना है, ऐसे चलना है, और एक तरह का मिलिट्री कंट्रोल है। आप अगर उस चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं उस आर्यवर्त में, तो आप सेफ भी हैं। हाँ। आपको बताया जा रहा है, आप तो भी नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि आप सेफ हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप महान हैं, और जो बाहर हैं वो दूष हैं, उनको जीने का ही हक नहीं है, उनको बेसिक एमिनिटीज का हक नहीं है। वो एक एक बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं, वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। और उसमें एक बहुत बढ़िया सीन था कि उसमें भी इनकी पहुंच है, ये जाके चेक करते हैं कभी कभी। तो एक दर्जी था जिसने तस्वीर लगाई हुई है गांधी जी की, और वो जब ये लोग आते हैं तो पलट देता है, तो इस तरफ जोशी जी की तस्वीर है। तो रेफरेंसिंग बहुत तगड़ी है लैला में, और काफी गजब का काम है। मुझे लगता है कि बहुत स्मार्टली एक फिक्शनल देश जो बनाया गया है, गौतम सिटी टाइप का, वो काफी कुछ कह जाता है। What other things did you like about लैला? अपार्ट फ्रॉम द थीम्स, मुझे कैरेक्टर्स देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगे। जैसे मुझे मोहन का कैरेक्टर जो था, वो काफी लोगों से बहुत सिमिलर है, अब जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं कि भाई शालिनी हिंदू है नाम से, और उसका हस्बैंड रिजवान मुसलमान था, इसीलिए वो मिश्रित बच्चा है।
इनके घर में जो अटैक होता है वो उनका भाई नाज कराता है। हाँ, तो ये जब बात बाद में पता लगती है, सो उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज है, उसकी अपनी ईगोज है, उसी देश में उसको भी रहना है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि मैं इसमें एक दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहने को तैयार हूं, मेरी जिंदगी में अब कोई और खटपट ना हो। उसमें सडनली एक भाई जो है वो दूसरे धर्म की लड़की शादी कर लेता है और वो एक तरह के अर्बन मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं, वो और कोई उन लोगों से अलग हो जाते हैं। अलग प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो कंफर्ट आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपका रह गया, हाँ, हमसे आप अलग हो गए। हाँ, एक वो प्रॉब्लम। तो वो जो एक ट्रेडिशनल फैमिली में एक मॉडर्न कपल जो अलग होता है कि भाई द गर्ल डजंट वांट टू लिव इन दोस वैल्यू सिस्टम, वो जिस वैल्यू सिस्टम से लड़के जितना वेस्टर्न कल्चर में थी, जब वो पकड़ी जाती है तो उसको एकदम एक्सट्रीम ट्रेडिशन में डालने की कोशिश आती है, एंड शी लिव्स थ्रू इट ओनली टू फाइंड हर डॉटर, and then she takes on the supreme leader in the end, and then you leave it there and हाँ, but then nobody knows कि exactly क्या हुआ, and I don't think so किसी को पता भी चलने वाला है, क्योंकि सेकंड सीजन तो इसका आता नजर नहीं आ रहा है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर आपको लगता है कि लैला आपको देखना चाहिए तो प्लीज जरूर देखें, और नहीं लगता है तो हमारे कहने पे एक बार देख लें कि कैसे, अगर आपने और आपको जॉर्ज ऑरवेल पसंद है, आपने एनिमल फार्म पढ़ा है और आपने 1984 पढ़ा है और फिल्म देखी है, और आपको एक डिस्टोपियन वर्ल्ड का क्रिएशन जो है मॉडर्न टाइम्स में प्रयाग अकबर ने बहुत अच्छा लिखा है और उस पर बहुत अच्छी सीरीज बनी है, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया है, हुमा कुरैशी ने बहुत अच्छा काम किया है, और आकाश खुराना एज राव साहब as brilliant. he is our favorite character. तो प्लीज देखें, और जब तक नेटफ्लिक्स पे है तब तक तो देखें और बताएं कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या लैला के बारे में क्या अच्छा या बुरा लगा, और आपके हिसाब से लैला क्या है, वो सर्च फॉर लैला वो आपके हिसाब से क्या है।